यानी बड़े होने के बाद भी अपनी माँ का, माता पिता का ध्यान रखता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर मैंने कहा अच्छा इंसान वो होता है जो अच्छा बेटा होता है। यानी बेटा से बीटा सेल और इंसान से इंसुलिन का आपस में संबंध मैंने बताने की कोशिश की है। उसके बाद यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये लैंगरेंज के द्वीप समूह ऐसा नाम क्यों है। तो लैंगरेंज के नामक वैज्ञानिक ने जब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखी तो इसने देखा कि पूरी पेंक्रियाज के ट्रांसफर सेक्शन में बोलो एसिनियो पेंक्रियाज ही मैक्सिमम 99% भाग होता है, जिससे पेंक्रियाटिक डक्ट संबंधित होती है, जिसको हम बहिस्रावी भाग कहते हैं। इस पूरे पेंक्रियाज में एसिनियो पेंक्रियाज ही एसिनियो पेंक्रियाज नजर आ रही है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में चारों तरफ पानी पानी होता है, छोटा सा कहीं बीच में द्वीप आपका टापू होता है, ठीक वैसे ही उसे अंतःस्रावी भाग नजर आया। तो इसने कहा कि इसका नाम क्या रखता हूँ। इसने कहा मेरे नाम पे रख देता हूँ लैंगरहैंस के द्वीप समूह। ओके, इस तरह से इसका नामकरण हुआ, जो कि एंडोक्राइन पार्ट है, जिसमें ये 4 तरह की सेल्स होती है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन मेन हार्मोन होता है, उसका क्या क्या कार्य होते हैं। तो मेन कार्य मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। एक तो ये ब्लड में, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। यानी हमेशा ध्यान रखो इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक आपका हार्मोन होता है, ब्लड में ग्लूकोज को कम करने का कार्य करता है। ये ग्लूकोज की सेल्स में परमेबिलिटी, पारगम्यता को बढ़ाता है। तो इन दोनों कारण से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा। एक तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा और एक ग्लूकोज की सेल्स में परमेबिलिटी, पारगम्यता को बढ़ाएगा। तो अल्टीमेटली ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, ठीक है, होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद वसा के विघटन को रोकता है, ये इसके कार्य है। तो जब भी किसी में हाइपो इंसुलिज्म हो जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति होने लग जाएगी, क्योंकि वैसे तो ग्लूकोज हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस होता है, उच्च दहलीय पदार्थ होता है, 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति के यूरिन में ग्लूकोज उपस्थित नहीं होता है। लेकिन जब डायबिटीज वाले केस में जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो किडनी कितना रीअब्जॉर्ब करेगी, फिर यूरिन से ग्लूकोज निकलने लगता है, जिसे हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ओके, भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि सेल्स में ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, पर्सन कितना भी खा ले एनर्जी नहीं आएगी, तो हर समय वो भूखा रहेगा, तो पॉलीफेजिया होगा उसको। बोलो यूरिन से ज़्यादा यूरिन निकलेगा तो उसको प्यास भी ज़्यादा लगी, पॉलीडिप्सिया। ये सब कुछ लक्षण होते हैं जो हाइपो इंसुलिज्म को बताते हैं, और इससे संबंधित रोग को हम डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, मेलाइटस कहते हैं। और एक डायबिटीज इंसिपेडिस होता है, जो कि एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन से संबंध रखती है। इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक विपरीत हार्मोन होते हैं, दोनों का कार्य एक दूसरे से उल्टा होता है। क्लियर। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी मिश्रित ग्रंथि, जिसका नाम है टेस्टिस वृक्षण। बोलो 2 भागे पता होनी चाहिए, बहिस्रावी भाग और अंतःस्रावी भाग। तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट यानी नलिका, वासा डिफरेंशिया, शुक्रवाहिनी होती है जो टेस्टी से बाहर निकलती है, और एंडोक्राइन पार्ट इसका अंतराली कोशिका, इंटेस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल, जिसको हम लीडिंग कोशिका भी कहते हैं, वो होती है, और जिसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किया जाता है, जिसको हम एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। और इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन का कार्य होता है, ये मेल में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को कंट्रोल करता है। तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन मेल में किस कोशिका से होता है, तो अंतराली कोशिका दे रखा हो या लीडिंग कोशिका दे रखा हो, एक ही बात है, उनसे होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी मिश्रित ग्रंथि ओवेरी, वही बहिस्रावी भाग, एक्सोक्राइन पार्ट, डक्ट, फेलोपियन नलिका, ओविडक्ट जिसको बोलते हैं, वो होती है। एंडोक्राइन पार्ट, इसके अंदर एक होता है
ग्राफियन पुटिकाएं, ग्राफियन फॉलिकल्स जो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है, और एस्ट्रोजन हार्मोन का कार्य फीमेल में सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करना होता है। और एक कॉर्पस ल्यूटियम, बोलो आपका जब भी ओवुलेशन हो जाता है तो ओवेरी में जो इनएक्टिव स्ट्रक्चर बचती है जो एंडोक्राइन रोल रखती है, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, उस कॉर्पस ल्यूटियम को द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यूट्रस में एंडोमेट्रियम की थिकनेस को इंक्रीज करता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल हो जाती है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम इनएक्टिव स्ट्रक्चर कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है। तो इसका मतलब हुआ कॉर्पस ल्यूटियम हमेशा ओवुलेशन के बाद ओवेरी में बची एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होती है, ओके, जिसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। ये भी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर है फोर्थ आपकी मिश्रित ग्रंथि प्लेसेंटा अपरा, जिसका एक्सोक्राइन पार्ट तो अम्बेलिकल कोड नाभि रज्जु होता है, और एंडोक्राइन पार्ट मतलब हार्मोन, इससे ह्यूमन कोरियोनिक गोनोट्रोपिक हार्मोन एससीजी बोलो स्रावित होता है। बोलो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोलैक्टिन, बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं। ये हार्मोन बीटा एससीजी एचसीजी मेन हार्मोन होता है। इसी की उपस्थिति से यूरिन में प्रेगनेंसी किट द्वारा प्रेगनेंसी को श्योर किया जाता है, क्योंकि प्लेसेंटा तभी बनेगा जब आपका निषेचन फर्टिलाइजेशन होगा, कंसीव होगा, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 मिश्रित ग्रंथियाँ बताई, जिसमें मुख्यतः अग्नाशय, वृषण और ओवेरी 3 तो होती है। प्लेसेंटा तो जब ही बनता है जब फर्टिलाइजेशन होता है। आई होप आपको मिश्रित ग्रंथियाँ समझ में आई होगी। बोलो मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बताने की कोशिश की है, जिससे आपका एग्ज़ाम में पर्पज़ पूरा हो जाए। ओके, कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा लेक्चर। और अगर आपने अभी नए जुड़े हो और अभी डॉक्टर मेहता क्लासेज को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नए नए लेक्चर्स मिलते रहें। ओके, बेस्ट ऑल ऑफ दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहें और मस्त रहें।